एक क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन आया था आपके पास आईसीएसई 2018 में, बोर्ड्स एग्जामिनेशन। क्वेश्चन आपके पास एरे के ऊपर है। हमें क्या करना बेटा, हमें दो 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करने हैं। एक एरे के अंदर हमें क्या स्टोर करना है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहां लिखा देखो, यू हैव टू स्टोर दी नेम ऑफ द स्टूडेंट, और दूसरे एरे के अंदर करना है हमें मार्क्स। सो दो हमारे पास सिंगल डायमेंशनल एरे हो गए। उसके बाद क्या करना है आपको, पहला जो इसमें कैलकुलेशन करना है, आपको एवरेज ऑब्टेन करना है। एवरेज क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तो होता है बेटा एवरेज, क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तो आसान है। सेकंड क्या करना है आपको डेविएशन ऑब्टेन करना है। तो डेविएशन होता है बेटा किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स और उसमें से हम एवरेज को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके पास डेविएशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेविएशन। समझ गए, तो आसान प्रोग्राम है। तो जो यहां पर आपके पास n वैल्यू है, ये हम स्कैनर मेथड से प्रोवाइड करेंगे इसमें, विच विल डिटरमाइन द साइज ऑफ एन एरे। तो सबसे पहले क्या करो, आप स्कैनर मेथड रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद दोनों के दोनों एरे हैं, उनको डिक्लेयर करेंगे। एक एरे होगा आपके पास जिसमें नेम स्टोर होंगे, तो किस तरह का एरे होगा, स्ट्रिंग टाइप। कैसा होगा, दूसरे वाला कैसा होगा, आप इंटीजर लो, डबल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डबल भी ले सकते हैं। किसी के मार्क्स ये भी तो हो सकते हैं, 20.5 भी हो सकते हैं, इसलिए इस बात को समझ गए। तो सबसे पहले राइट हियर दैट इज क्लास। इसी शीट पे करो, अगली वाले पे करना है, अगली वाली शीट पे करना, इसी पे करना है। नेम बताना मुझे, ठीक है, पैरामीटर सब बताना मुझे। इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट एस्ट्रिक। नाउ राइट द क्लास नेम। क्लास नेम लिखा हमने एवरेज। देन वी हैव पब्लिक स्टैटिक void main, string arguments। अब देखो यहां पर क्या करो, आप यहां पर सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या करोगे, जो n वैल्यू है, पीछे देखो आपके पास एरे में n साइज है ना, वो n साइज हम एंटर करेंगे, ध्यान रखना इस बात को। तो यहां पर वो एंटर कर लो। तो राइट हियर दैट इज स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। Now declare the size of the array. Right here integer n is equal to sc dot next int. So this n will determine the number of entry in each array. आपके पास हर एक एरे के अंदर बेटा कितने एलिमेंट्स होंगे, ये इससे डिटरमाइन होगा, n से। क्लियर के बाद पीछे था ना आपके पास इंटीजर। अब हमें डिक्लेयर करते हैं दोनों एरे। फर्स्ट एरे का नाम क्या था भाई, देख, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट एरे, नेम एरे नेम। So right here type of this is string, right here string name, and it is a single dimensional array, is equal to new string and size will be dn। ये हो गया इसका साइज। सेकंड एरे का नाम क्या है, देखो बेटा सेकंड एरे का नाम क्या है, टोटल मार्क्स। सो टोटल मार्क्स से कि मार्क्स से सिर्फ टोटल मार्क्स, राइट हियर दैट इज इंटीजर बेटा, उसका टाइप है टोटल मार्क्स। और एरे आपके पास सिंगल डायमेंशनल है, लिखो न्यू इंटीजर, और इसका भी साइज कितना होगा, जो n हमने यूजर से स्पेसिफाई किया। देखो फॉर एग्जांपल यूजर ने यहां पर 10 डाला, तो ये आपके पास 10 एंट्रीज एंटर होंगी इसके अंदर। ये कॉन्सेप्ट समझ गए। पीछे देखो आपके पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है, दिस इज द साइज ऑफ द एरे, यानी कि हमें क्या करना है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंसर्ट करने, यानी n नंबर ऑफ नेम्स करने, उनके साथ साथ हमें उन्हीं स्टूडेंट्स के मार्क्स भी एंटर करने हैं। तो हमने पहले क्या किया, सबसे पहले हमने n को स्कैनर मेथड से एंटर किया, उसके बाद हमने दोनों के दोनों एरे का साइज डिक्लेयर कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो ये क्या होगा, आपके पास इंटीजर n डिटरमाइन करेगा साइज। क्या करेगा बेटा, साइज। ये हमने एंटर कर दिया। अब हमें क्या करना है, आपको मार्क्स एंटर करने हैं ना, और साथ में नाम भी एंटर करने हैं। तो आप क्या करो, अब लूप लगाएंगे। हमने लूप लगाने के बाद क्या करें, 1 by 1 नेम्स और मार्क्स को एंटर करेंगे। राइट हियर फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0 एंड i शुड बी लेस देन, कहां तक होगा बेटा, n, बिकॉज n इज द साइज ऑफ द एरे। राइट हियर i प्लस प्लस।
नाउ राइट हियर एंटर द मार्क्स. ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, राइट हियर एंटर. पहले नाम एंटर कर लेते हैं. एंटर द नेम्स. सो यहां पर आपके पास क्या होगा? नेम के लिए कौन सा एरे बेटा? कौन सा एरे? नेम. सो राइट हियर दैट इज नेम ऑफ आई इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन, बिकॉज इट इज अ स्ट्रिंग. ये आपके पास क्या है? स्ट्रिंग है. तो वन बाय वन क्या होंगे? इसके अंदर सारे के सारे नाम एंटर करेंगे. अगेन राइट दिस स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंटर द मार्क्स. देन राइट हियर दैट इज एरे कौन सा है बेटा? टोटल मार्क्स. टोटल मार्क्स ऑफ आई दैट इज इंडेक्स इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट. ये दोनों स्टेटमेंट लिखने के बाद आप लूप को बंद कर दो. सो क्या होगा? इस केस में आपके पास इटरेशन रन होंगे बेटा वन बाय वन. सो इटरेशन सबसे पहले फॉर एग्जांपल वी हैव i इज इक्वल टू 0. तो आपसे बोलेगा नेम के जो एरे है आपके पास उसके 0 इंडेक्स पे आपने सबसे पहले नाम एंटर कर दिया XYZ. फिर उसके बाद मार्क्स बोला तो उसके रिस्पेक्ट में टोटल मार्क्स हैं, उसके 0 वाले इंडेक्स पे आपने क्या एंटर कर दिया? फॉर एग्जांपल 20. इस तरह चलेगा. समझिए इस बात को. सो वन बाय वन जितनी बार ये लूप रन होगा उतनी बार क्या होगा? आपसे वो पूछेगा और रेस्पेक्टिव पोजीशन पे हम लोग क्या करेंगे बेटा? मार्क्स और नेम को एंटर करते रहेंगे. अब हमने लूप बंद कर दिया तो हमने जो एरे हैं दोनों एरे उसके अंदर टोटल एंट्री खत्म कर दी यहां पर. अब आपको नेक्स्ट क्या करना है? क्या करना है नेक्स्ट? एवरेज कैलकुलेट करना है ना. क्या कैलकुलेट करना है बेटा? एवरेज कैलकुलेट करना है. तो क्या करो? आप सम करोगे पहले जितने भी आपके पास वैल्यूज हैं एरे के अंदर उनका सम करेंगे. सो डिक्लेयर अ वेरिएबल हियर इंटीजर सम इज इक्वल टू 0. नाउ अप्लाई द फॉर लूप अगेन फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू 0 एंड j शुड बी लेस देन n j प्लस प्लस. सो इन दिस लूप हम सम वेरिएबल में क्या लिखेंगे? दैट इज सम इज इक्वल टू मार्क्स का सम करना है ना बेटा. सम इज इक्वल टू सम प्लस टोटल मार्क्स ऑफ j. ये हो गया. सो आपके पास क्या होगा बेटा? वन बाय वन जितने भी मार्क्स हैं मार्क्स वाले एरे के अंदर सारे के सारे मार्क्स को हमने क्या किया? ऐड कर दिया. इसको आप यहां पर क्लोज कर दो. क्लियर? नाउ विल कंप्यूट द एवरेज नाउ. सो व्हाट इज द एवरेज? एवरेज इज डबल एवरेज इज इक्वल टू सम के अंदर टोटल मार्क्स हैं डिवाइड बाय n. n इज द साइज ऑफ द एरे. तो आपके पास क्या आ गया? दैट इज एवरेज आ गया. लिखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द एवरेज इज किसके अंदर है? ABJ. दिस इज द वेरिएबल इन विच वी हैव द एवरेज. इसको हमने प्रिंट कर दिया. समझ गया था कॉन्सेप्ट? कोई डाउट नहीं है इसमें. नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज हमें क्या कंप्यूट करना है? देखो जरा क्या कंप्यूट करना है, पीछे देखते हैं. वी हैव टू कंप्यूट द डेविएशन. सो डेविएशन इज फॉर एग्जांपल आपके पास जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसके मार्क्स है 90 और हमने क्या किया उसके अंदर से जब हम एवरेज माइनस करेंगे तो तब हमारे पास क्या आएगा? डेविएशन आएगा. सो हमें क्या करना होगा? जो मार्क्स वाला आपके पास एरे है उसके ऊपर हम लूप लगाएंगे. वन बाय वन वहां से मार्क्स ऑब्टेन करेंगे और साथ में एवरेज को उसमें से माइनस करते रहेंगे. तो इससे हमारे पास डेविएशन आ जाएगा. आसान है. इतनी कंफ्यूज मत हो. इसमें आपको कुछ नहीं करना. पहले फॉर लूप से हमने क्या किया? पहले फॉर लूप से हमने नेम और मार्क्स के अंदर एंट्री की है. नेम की और मार्क्स की. कितना किया? जितना यूजर से हमने साइज पूछा है. तो फॉर एग्जांपल यूजर ने n की वैल्यू डाली है 10. तो इस एरे के अंदर 10 नेम्स होंगे, 10 ही मार्क्स होंगे. तो आपके पास दो सिंगल डायमेंशन एरे आ गए इस तरह के. उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हमने उनका सम किया. सम करने के बाद उनका एवरेज निकाला. एवरेज क्या होता है? सम डिवाइड बाय साइज ऑफ द एरे. नाउ हमें डेविएशन निकालना है. डेविएशन का फॉर्मूला है हमारे पास. सो आप दोबारा अप्लाई करो इसके ऊपर फॉर लूप. राइट हियर फॉर इंटीजर k इज इक्वल टू 0 एंड k शुड बी लेस देन n. राइट हियर k प्लस प्लस.
देन राइट हियर, आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है, डेविएशन निकालना है, राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट println. Okay, we are writing the statement here. So deviation is, ये स्टेटमेंट मैं नीचे लिख रहा हूं बेटा, ठीक है. तो डेविएशन इज, हर एक स्टूडेंट की डेविएशन आएगी. तो अगर आपको स्टूडेंट का नाम भी प्रिंट करना है तो हम यहां पर उसका नाम भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ डेविएशन कैलकुलेट कर रहा हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज प्लस, डेविएशन क्या है, एरे कौन सा जिसमें मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, इंडेक्स क्या बेटा, के, टोटल मार्क्स के एरे का के इंडेक्स माइनस एवरेज. तो दिस विल बी योर डेविएशन ऑफ ईच स्टूडेंट. और इसको मैंने लूप के अंदर लिखा है ताकि आपके पास 1 बाय 1 आपके पास डेविएशन कैलकुलेट हो. ठीक है, अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं. यहां तक तो समझ गए आप, ठीक है. अब वर्किंग देखो ये कैसे काम करेगा. इन केस हमारे पास एक एरे है बेटा, सो दिस इज अ एरे, एक एरे ये है आपके पास, but the second array is this one. So एक एरे का नाम क्या है हमारे पास, इस एरे का नाम क्या है बेटा, इस एरे का नाम है नेम, और इस सेकंड वाले एरे का नाम है टोटल मार्क्स. हमने क्या किया, इस एरे के अंदर वी आर टेकिंग 5 एंट्रीज. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल यू हैव x, y, z, a, b. दीज आर द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स. करस्पॉन्डिंगली हमने क्या किया, हमने जैसी उसी पोजीशन पे उन लोगों के मार्क्स भी पुट कर दिए. इसके मार्क्स है 90, इसके हैं फॉर एग्जांपल 80, देन वी हैव 70, 60, और ये बी वाला फेल हो गया 33. ओके, इसका इंडेक्स देखो बेटा 0, 1, 2, 3 एंड 4. सेम इंडेक्स यहां पर भी होगा 0, 1, 2, 3, 4. सो अगर मैं बात करता हूं यहां पर, अगर 0 पे जो आपके पास नेम वाला 0 है, यानी कि नेम वाले एरे के अंदर 0 इंडेक्स पे जिसका नाम होगा, तो टोटल मार्क्स के 0 वाले इंडेक्स पे उसके मार्क्स भी तो होंगे. तो हम यहां पर सेम कैंडिडेट के बारे में बात कर रहे हैं ना. यही कॉन्सेप्ट हमने यहां पर फॉलो किया है. पीछे देखो आप, यही कॉन्सेप्ट हमने यहां पर फॉलो किया. इन केस हमने यहां पर क्या किया, देखो आई का इटरेशन 0 से रन करना है. सो जिस इटरेशन पे या जिस मोमेंट पे आपने पोजीशन पे उसका नाम डाला, उसी पोजीशन पे उसके मार्क्स डाले. इसी तरह हमने यहां पर क्या किया, 2 एरे क्रिएट किए. सो सेम पोजीशन पे मार्क्स हैं और सेम पोजीशन पे क्या होगा हमारे पास, उसका नाम भी होगा. उसके बाद हमने क्या किया, आपने इटरेशन रन किया कौन से वाले लूप के ऊपर बेटा, टोटल मार्क्स वाले के ऊपर, और इन सब का टोटल कर दिया. कौन सी वेरिएबल में किया हमने, सम के अंदर. तो सम के अंदर क्या हुआ, आपके पास टोटल आ गया. यहां देखो इस वाले क्या है, सम के अंदर टोटल है. लूप लगाया दोबारा, कौन से वाले पे लगाया हमने, टोटल मार्क्स के ऊपर लगाया ना. तो टोटल मार्क्स के ऊपर क्या हुआ, सम के अंदर सब पूरी टोटल वैल्यू आ गई. उसके बाद हमने एवरेज कैलकुलेट किया. एवरेज क्या हुआ बेटा, सम डिवाइड बाय साइज ऑफ द एरे. साइज ऑफ द एरे हमने शुरुआत में डिक्लेयर कर दिया था. ये बात समझ गए. उसके बाद क्या करना है, हमें डेविएशन प्रिंट करना है. सो डेविएशन का हमको फॉर्मूला दिया गया है, दैट इज डेविएशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल मार्क्स माइनस एवरेज. सो हर एक स्टूडेंट का आपके पास इस तरह निकल जाएगा. तो इन केस अगर आप अगले वाले स्लाइड में देखो, आपके पास अगर हम इस केस में एवरेज कंप्यूट करते हैं तो एवरेज कितना होगा, इनको ऐड करना, कितना होगा बेटा एवरेज, एवरेज इज इक्वल टू, ये हो गया 172, 300, 333 डिवाइड बाय हाउ मेनी एंट्रीज आ जाए, ये कितना हो गया बेटा, कितना हो जाएगा 66.6. So this is the average. Now अब पहले कैंडिडेट के जैसे मार्क्स आते हैं तो कैंडिडेट उसका डेविएशन क्या हो जाएगा, उसका डेविएशन ये तो होगा बेटा, दैट इज 90 मार्क्स माइनस एवरेज. दिस इज द डेविएशन. लास्ट वाले का माइनस में क्योंकि फेल हो गया वो, ठीक है, लास्ट वाले का आपके पास इसलिए माइनस में आएगा. यहां पर हमने ये कॉन्सेप्ट फॉलो किया है. समझ गए, ठीक है, आसान है. तो आप कंफ्यूज मत हो, बार बार आपको फॉर लूप लगाना है. एक बार एंट्री करनी है एलिमेंट्स की, उसके बाद दोबारा लगा सम करना है, और थर्ड वाले इटरेशन में आपको क्या करना है, 1 बाय 1 क्या करना है बेटा, मार्क्स को कॉल करना है और वहां पर फाइंड करना है डेविएशन. बहुत आसान अप्रोच है. आप अप्रोच याद रखो, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें. जैसे ध्रुव बैठा हुआ है यहां पर, बहुत अच्छा स्टूडेंट है ध्रुव, होनहार स्टूडेंट.